नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष में आया हूँ। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी जुलाई के महीने में 1 से 15 तक के बारे में, है ना। तो आज हम बात करेंगे 16 से लेके 31 के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना है, इसमें सावन की स्थिति बनेगी और संक्रांति 16 तारीख को संक्रांति होगी। सूर्य जो मिथुन से राशि छोड़ के अपने दूसरी राशि में जा रहे हैं, कर्क राशि में, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा हर राशि के ऊपर। और इस महीने विष्णु जी शयन पे जा रहे हैं 20 तारीख को, तो वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चतुर्मास स्टार्ट होगा और 25 जुलाई से आपके सावन मास भी शुरू होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। और मेष राशि में देखूं तो मैं इनकी ग्रह स्थिति देखूं तो लगन में जो लगन के स्वामी मंगल हैं वो अभी नीच राशि में गए हुए, तो 20 तारीख तक है। उसके बाद ये अपनी सिंह राशि में आएंगे, थोड़ा सा नीच से निकल के सिंह में आएंगे। और राहु इनके दूसरे भाव में बैठे हुए और तीसरे भाव में बुध की स्थिति है। और अभी चौथे स्थान में देखूं तो सूर्य शुक्र मंगल शुक्र, अभी सूर्य आ गए, लगभग सूर्य आ गए, सूर्य शुक्र मंगल की स्थिति। और उसके बाद देखूं मैं 8वें भाव में केतु और आपके 10वें भाव में शनि वक्री होके और 11वें में आपके बृहस्पति गुरु महाराज वो वक्री होके। तो देखो इनके लिए समय, तो महीने की शुरुआत देखो तो जो 16 और 17 की डेट्स हैं ये अच्छी डेट्स दिखाई दे रही हैं। कुछ ज्ञान की इनको प्राप्ति हो रही है और अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है। और मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उनको लग रहा है कोर्स में एडमिशन मिलने की स्थिति है, सफलता की स्थिति है और काफी अच्छा समय हो रहा है। बड़ों की सलाह लीजिएगा, उनका सपोर्ट लीजिएगा, समय अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम देखें 18-19, ये देखो तो आपका झुकाव 18-19 जो तारीख आ रही है इसमें आपका झुकाव अध्यात्म की ओर जा रहा है और ज्ञान की ओर जा रहा है। ज्ञान लीजिए। और जो इस राशि के मेष राशि के जो लोग प्रेमी या जैसे युगल जवान लोग हैं वो घूमने फिरने अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, ये लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद देखो 20 और 21 का समय देखो तो ये समय कुछ बिजी रहेगा आपके लिए और इसमें आपको थकान हो सकती है ना, तो ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उठपटांग खाना खा लें या मौसम का जो आप देखिए माहौल चल रहा है, कभी गर्म ठंडा कभी बारिश, तो हेल्थ की समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपनी ईष्ट की आराधना कीजिएगा। इस सूर्य को जल देंगे तो अच्छा रहेगा, या हनुमान जी की पूजा करेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। 22 और 23 देखो तो ये समय बहुत बढ़िया है। अगर कोई पेंडिंग कार्य थे आपके तो उसको आप पूरा कर सकते हैं, या किसी से मुलाकात करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। और जैसे किसी बिजनेस की बात, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं उसको, तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखो तो 24-25 का समय देखो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जिन लोगों के भीतर इस राशि के जो लोग जिनकी शादी की स्थिति नहीं बनी है, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो किसी को प्रपोज कर सकते हैं। और जो लोग किसी रिलेशनशिप में, वो आप घूमने जा सकते हैं, डिनर डेट पे जा सकते हैं, है ना। और देखूं तो रोमांस के लिए भी समय बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद देखूं 26 और 27 देखूं तो जो भी इस राशि के जो व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। व्यापार में कुछ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है और नए नए रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते आपके बन रहे हैं। या ऑफिस में अगर आपकी किसी से, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुलीग के साथ कोई डिस्प्यूट था तो मुझे लग रहा है वो सुलझ जा रहा है, तो स्थितियां धीरे धीरे अच्छी होती नजर आ रही है। इसके बाद देखूं मैं 28, 29 और 30, यहां पे देखूं तो चंद्रमा की स्थिति 12वें भाव में पहुंची हुई आपके लिए, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो तनाव आपको आ सकता है, कोई डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है और आपका उत्साह कम हो सकता है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि अपना वाहन जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो वाहन ठीक से चलाइएगा, उसमें कोई खराबी आ सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। और जो गुप्त शत्रु हैं आपके वो भी एक्टिव हो सकते हैं, तो प्लीज उनसे बचिएगा। और आपकी कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं,
जैसे कोई आपके सीक्रेट्स को, जैसे कोई चीज आपने किसी को बताई नहीं होगी, हो सकता है वो विजिबल हो जाए, तो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा और अपने धन को बचाइएगा। और आपके घर में जो भी बिजली के उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, उनको चोरी, उनको नुकसान हो सकता है, तो प्लीज उनका ध्यान रखिए। तो 28, 29, 30 देखो तो समय थोड़ा अच्छा नहीं है आपके लिए। प्लीज प्रयास कीजिएगा और अच्छा प्रयास कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। ये जो आपके इष्ट देव हैं, गुरुओं से सलाह लीजिएगा। 31 तारीख का समय देखूं तो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा समय चल रहा है आपके लिए और काफी एंजॉय करेंगे आप। कोई पार्टी कर सकते हैं, कोई आउटिंग कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं। ये जिन लोगों के अभी जॉब में लगी, इंटरव्यू और कोई देना हो तो इस दिन पे भी दे सकते हैं। तो समय अच्छा आपके। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और डू ऑल्सो कमेंट ऑन दैट। तो कमेंट भी आप कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब देखूं मैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें हम, वृषभ राशि के लिए देखो तो ग्रह स्थिति राहु दूसरे भाव में बैठे हुए इनके और केतु उनके 7वें भाव में, और गुरु जो है वो 10म स्थान में बैठे हुए 10वें में। और अभी जो देखूं बुध 3रे भाव में 7 तारीख से आ गए, है ना, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति में 2nd भाव में इनकी वाणी पे अच्छी स्थिति है। और सूर्य, शुक्र और मंगल इनके 3रे भाव में, जो मंगल अभी चेंज होंगे लगभग 20 तारीख के बाद, ठीक है। शनि इनके भाग्य स्थान में, तो देखो समय कुछ ठीक लग रहा है इनके लिए, तो प्रयास करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। 16-17 देखो तो लोगों से अच्छा तालमेल बनाइएगा आप, है ना, और इससे आपको ठीक रहेगा। लोगों के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा और कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझ के कीजिएगा और किसी सलाह लीजिएगा और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको पेट की, गले की समस्या कुछ हो सकती है या हेल्थ की कोई इश्यू हो सकता है। 18-19 देखो तो ये समय कुछ ठीक है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भूमि का, कोई प्रॉपर्टी का, अगर आप काफी समय, लंबे समय से आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे या किसी को बेचने की कोशिश कर रहे थे प्रॉपर्टी को, या कोई भूमि या कोई फ्लैट, तो मुझे लग रहा है दिस इज राइट टाइम। तो आप यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको सफलता की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है और उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है और कोई इनका ट्रांसफर या प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, तो बढ़िया समय। और आपके देखो, आप जो लोग फैमिली की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपके घर पे इन दिनों में 18-19 के टाइम में कोई गेस्ट आ सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट आपके यहाँ हो सकता है, हंगामा हो सकता है, तो प्लीज एंजॉय कीजिएगा उसको। 20-21 देखो इस समय थोड़ा सा धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है, थोड़ा टफ है। अगर देखो तो आप प्रयास करेंगे चीजें ठीक होंगी। और जो स्टूडेंट है उनको प्लीज अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। और अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी टेस्ट के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपना हार्ड वर्क कीजिए, धीरे धीरे आपको फायदा आएगा। और रिलैक्स होइए, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स से काम करना है आपको, पर ट्राई टू फोकस योर माइंड। कहीं ना कहीं आपका फोकस मुझे है ना गड़बड़ हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 22 और 23 का समय देखूं मैं आपके लिए, इस समय कुछ परेशानी लेते हुए आ रहा है आपके लिए, तो आपने कोशिश करना है कि इस समय को बड़े सावधानी से और बड़े तरीके से निकालना है, ठीक है। तो अपना जो पैसा है वो कहीं फंस सकता है आपका, तो किसी को उधार ना दीजिएगा, या किसी से लेना होगा तो पहले ही ले लीजिएगा, इस डेट में ना लीजिएगा, नहीं तो पैसा फंस सकता है। और जीवन साथी जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या पार्टनर्स हैं ऑफिस में, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, या पत्नी के साथ भी आपका वैचारिक मतभेद होता है, तो कोशिश करना है कि इस दिन पे किसी भी तरह का विवाद आपको अवॉइड करना होगा। इसके बाद देखो 24 और 25 का समय देखो तो ये समय कुछ अच्छा लग रहा है, ये समय आपके लिए कुछ ठीक हो रहा है और आपके लिए कुछ नई नई चीजें लेके आ रहा है। और कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, और धन लाभ की स्थिति भी यहाँ पे होती नजर आ रही है। और मैं देखूँ तो बड़ों की गाइडेंस आपको मिल रही है, तो आप इस समय को एंजॉय कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इस समय आप इष्ट की, जो आपके इष्ट देव हैं, या गणेश जी की आराधना करेंगे तो लाभ की स्थिति आपको बन जाएगी। 26-27 देखूं तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आपको मान सम्मान की स्थिति बन रही है, और किसी समारोह में या किसी इवेंट में आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको सम्मान किया जा रहा है या आपको मोटिवेट किया जा रहा है, तो अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, तो मुझे लग रहा है ये समय भी बहुत ही बढ़िया स्थिति में आ रहा है। 28, 29, 30 देखो तो यहाँ पे भी
कोई रुके हुए काम थे आपके, मुझे लग रहा है तो वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। और किसी से मुलाकात करनी थी किसी बिजनेस के सिलसिले में या इंटरव्यू जॉब के सिलसिले में, तो मुझे लग रहा है ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए। तो इसको एंजॉय कीजिए और एंजॉय कीजिए, है ना, अच्छे से। इसके बाद देखूँ तो 31 तारीख का समय, ये देखो ये समय कुछ ठीक नहीं लग रहा आपके लिए, ये टफ लग रहा है मुझे समय। तो इस दिन में आप कोई भी बड़ा निर्णय या कोई बड़ा कार्य, बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप प्लीज अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ की कोई समस्या आपको हो सकती है, हॉस्पिटलाइज आप हो सकते हैं या किसी से विवाद में आप रह सकते हैं, तो प्लीज को अवॉइड कीजिए। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं तो लगन में बुध है, बहुत अद्भुत स्थिति में आए हुए, और देखूं तो राहु इनके 12वें भाव में और दूसरे भाव में सूर्य महाराज अभी भी आए। सूर्य मंगल और शुक्र की स्थिति है। और तीसरे भाव में देखो तो अभी मंगल आने वाले हैं 20 तारीख के बाद। और उसके बाद देखूं तो छठे भाव में केतु महाराज है और अष्टम भाव में शनि वक्री होके और इनके भाग्य स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं। तो देखूं तो स्थितियां कुछ अच्छी हो रही है पहले से, और 7 तारीख के बाद इनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट आएगा और आया भी होगा। और देखूं तो आगे भी स्थितियां इनकी बहुत बढ़िया बनने वाली हैं। तो जितने समय से इनको शनि की ढैया चल रही थी या जो भी अभी तक इनके कष्ट थे, मुझे लग रहा है कि इस समय के बाद से धीरे धीरे चीजें कम हुई होंगी और आगे भी इनका समय बढ़िया चलेगा। तो हम बात करते हैं 16 और 17 के। देखो समय अनुकूल नहीं है थोड़ा 16-17 का। यहाँ पे आपने क्या कोशिश करना है, कोई यात्रा अगर आप करना चाह रहे तो प्लीज को अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी सेहत में कोई दिक्कत हो सकती है, या जैसे यात्रा पर जा रहे हैं कोई एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, वाहन खराब हो सकता है ना। और किसी के साथ आपके रिश्तेदारी में वाद विवाद हो सकता है या कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो इस समय में आप बहुत सावधान रहिएगा। अपने इष्ट गुरु माता पिता की शरण में रहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और माँ दुर्गा को आप लाल फूल चढ़ाइए और दुर्गा कवच पढ़ेंगे तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 18-19 का समय देखूं तो ये समय बहुत बढ़िया है। कहीं से आपको ज्ञान की स्थिति बन रही है, कोई लाभ की स्थिति बन रही है और कुछ नया सीखना चाहते हैं आप, है ना, कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी स्थिति आपकी अच्छी होगी। कुछ प्लानिंग आप नए काम के लिए करना चाहते हैं, वहां पे अच्छा रहेगा। और घर के वातावरण को, घर के एटमॉस्फेयर को, घर की साज सज्जा को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन उसमें कर सकते हैं, कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो 20 और 21 की मैं तारीख देखूं तो यहाँ पे धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है आपको, और बहुत ही बढ़िया स्थिति है। बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और कोई रुका हुआ पैसा था या कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था LIC में या म्यूचुअल फंड्स में, किसी चीज में, तो उसकी भी पॉलिसी है कोई है तो उसका आपको पैसा मिल रहा है। तो चीजें धीरे धीरे अच्छी हो रही है आपको। 22-23 देखूं तो ये भी समय देखूं तो समय ठीक है, बस जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जब वो मेहनत करेंगे तो उनके मन मुताबिक रिजल्ट उनका आएगा, या किसी कॉलेज में ले रहे हैं, किसी इंटरव्यू में ले रहे हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो स्थितियां आपके फेवरेबल दिखाती हैं। तो समय लगभग अच्छा चल रहा है। 24 और 25 देखो ये समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके मित्रों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं और उनसे वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, या आपकी गाड़ी है उसकी सर्विसिंग में दिक्कत हो सकती है, या गाड़ी खराब हो सकती है, या किसी से कोई गाड़ी लेने जाए तो उसको खराब कर दे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। और 26-27 देखूं तो इस समय देखूं तो जीत की स्थिति है। और कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, किसी से वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें जीत की स्थिति बन सकती है। और जो व्यापारी वर्ग है उनको लाभ की स्थिति है। अगर वो अपने काम में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं तो लाभ की स्थिति उनकी बन सकती है। 28-29 देखो तो समय अच्छा है और बहुत ही बड़े समय, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी शादी समारोह या किसी सगाई में, एंगेजमेंट में, किसी पार्टी में आप जा सकते हैं। खूब एंजॉय कीजिएगा, समय बहुत अच्छा है। और इसी बीच में, इसी समय में आपकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से या इम्पोर्टेंट जो VIP ऐसे से मुलाकात आप करना चाह रहे थे, जिससे अभी तक नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है फेवरेबल होगी और जिससे आगे चल के आपको फायदे की स्थिति दिखाता है। 31 का समय देखो तो ये समय भी लाभदायक है, धन की स्थिति बन रही है और भाइयों से प्रेम बढ़ेगा। अगर हाँ इसी बीच में कोई चीज का, जैसे कोई चीज आपका बंटवारा करना चाह रहे थे, किसी चीज को प्लानिंग करना चाह रहे थे,
तो इसमें आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, उस चीज का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो समय बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि में देखूं तो इनके लगन में सूर्य के साथ शुक्र और मंगल की स्थिति। मंगल लगभग 20 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, वो अपने इनके सेकंड हाउस में जाएंगे, मतलब यहाँ वाणी स्थान में जाएंगे। अभी तो लगन में बैठे हुए। और बुध इनके 12वें भाव में, और राहु देखूं तो 11वें भाव में स्थित है, और केतु 5वें भाव में, और शनि वक्री होके इनके 7वें भाव में, और 8वें भाव में गुरु महाराज है जो वक्री होके बैठेंगे। तो देखो समय इनके लिए मिक्स है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ खराब है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे और बड़े अच्छे चलेंगे। बुध की स्थिति देखूं तो 12वें भाव में गए अपनी राशि में, पर फिर भी खर्चे बढ़ सकते हैं। 16-17 का समय देखो तो समय अच्छा है, अपने परिवार के साथ आप व्यस्त रहेंगे और कुछ परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ घूमने फिरने जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आप परिवार में भी कर सकते हैं। और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय देखो तो ठीक है। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपने किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था या उनकी मनपसंद कोर्स उनको मिलने की स्थिति दिखा रहा है, तो स्टूडेंट के लिए समय देखो बहुत बढ़िया है। उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण होने की स्थिति में आ रही है। और इस राशि के जो स्टूडेंट्स है विदेश जाना चाहते हैं या पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, तो भी स्थिति बहुत ही सुंदर है। 18-19 देखो तो समय कुछ विपरीत है और ये समय कुछ ठीक नहीं है आपके लिए। स्पेशली हेल्थ वाइज देखो, या जिन लोगों को स्किन की समस्या रहती है, पेट की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या, उनके लिए समस्या, हेल्थ की समस्या बढ़ सकती है। तो प्लीज अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटलाइज होना से पड़ सकता है या आपका खूब सारा पैसा हेल्थ की वजह से खर्च हो सकता है। तो सावधान रहिएगा। 20 और 21 देखूं तो समय ठीक है, ये समय ठीक रहेगा। और जो भी आपने प्रयास किए या जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी सफलता आपको मिलने की स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इस दिन में आप कुछ इंपॉर्टेंट का टास्क कर सकते हैं। इस समय बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद देखो 22 और 23 का समय देखो तो अगर आप कोई भूमि की प्लानिंग, कोई प्रॉपर्टी की प्लानिंग, कोई फ्लैट की प्लानिंग कर रहे थे या कोई सौदा करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस दौरान आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस समय बहुत ही बढ़िया है, इसको इस्तेमाल कीजिए अच्छे से। 24-25 देखो तो जो भी लोग भी जो जॉब में हैं या व्यापार में हैं या जो अपना घर बदलना चाह रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन आप इस समय में कर सकते हैं। जिनको अगर घर की किराए पे हैं तो वो शिफ्ट होना चाहते हैं कहीं और जगह पे, या जिनको नया घर लेने की प्लानिंग कर रहे तो इसी महीने में आप अभी शिफ्ट हो सकते हैं। इन दिनों में 11 से 18 के बीच में गुप्त नवरात्रे भी है ना, आपके भी लगभग चल ही रहे है ना, तो उस दौरान भी आप कर सकते हैं। वो घर का मनपसंद घर आपको मिल सकता है। और जो स्टूडेंट परीक्षा में प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए या कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। आप प्लीज हार्ड वर्क कीजिए, मुझे लग रहा है कि आप अच्छा मार्क्स से पास हो पाएंगे या आपको सफलता मिलेगी। 26-27 का समय देखो तो इस समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके कोई शत्रु हैं या किसी से लड़ाई विवाद रहता है, तो प्लीज उनके साथ ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वाद विवाद नहीं कीजिएगा। अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखिएगा, अपने नेबर्स के साथ लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और परिवार में नहीं तो कोई परेशानी आ सकती है, किसी की हेल्थ समस्या हो सकती है और तनाव भरा माहौल बन सकता है। तो प्लीज प्रयास कीजिए, अपने इष्ट की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कीजिए या लॉर्ड विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, तो इससे चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद देखो तो 28, 29, 30 देखो तो इस समय अच्छा रहेगा। इस समय बहुत ही बढ़िया है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और जो भी आपने प्लानिंग किया हुआ था वो आपको सक्सेसफुल हो रहा है। और इसी दौरान 28 और 29 के बीच में आप किसी बड़े नेम फेम वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं या बड़े किसी इंसान से मिलना चाह रहे हैं, कोई ऑफिसर से मिलना चाह रहे हैं जिससे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो इस दौरान अगर आप मिलते हैं तो आपको लाभ की स्थिति और प्रॉफिटेबल स्थिति में आप 100% आते हैं। 31 का समय देखो तो ये भी समय बहुत ही बढ़िया है और इस समय में आपको कोई मान सम्मान की स्थिति बन रही है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं तो वहां पे मान सम्मान की स्थिति है ना, या कोई आपका फ्रेंड आपको काफी टाइम से नहीं मिल पा रहा था तो वो खुशी भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। समय लगभग अच्छी स्थिति में। इसके बाद देखो सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखो तो ग्रह स्थिति देखो तो जो लगन के स्वामी है इनके अभी
है ना, जो सूर्य इनके लगन के स्वामी है, वो अपनी 12वें भाव में, तो कर्क राशि में बैठे हुए, शुक्र मंगल की वहां पे स्थिति है, और 11वें भाव में बुध की स्थिति है, तो भद्र योग बना के बैठे, और राहु इनके 10वें भाव में, और केतु इनके 4थे भाव में, और गुरु जो है वक्री होके इनके केंद्र स्थान में और 7वें भाव में बैठे, शनि 10वें भाव में बैठे। तो देखो बुध और गुरु की स्थिति इनके लिए फेवरेबल दिखाई दे रही है। 7 तारीख से इनको कुछ लाभ की स्थिति बनी होगी, और आगे भी लगातार मैं देख रहा हूँ 25 तारीख तक का समय बहुत ही बढ़िया है। तो 16-17 देखते हैं, डेट वाइज देखते हैं। तो 16-17 का देखो, ये समय कुछ मिक्स लग रहा है, मिला जुला समय रहेगा। यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं। तो विवाद से आप प्लीज बचिए, तनाव से बचिएगा। और कोई लंबे अगर कोई विवाद चला आ रहा था तो वो ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर विवाद को ध्यान रखिएगा, तरीके से सुलझाइएगा उसको। ऐसा ना हो कि वो ठीक होते होते खराब की स्थिति में आ जाए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और इस समय में आपको कुछ ऐसे निर्णय या ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आप अभी तक नहीं लिए, सख्त निर्णय, तो इससे आपकी फायदा होगा आगे चल के, तो लाभ की स्थिति बन सकती है। 18-19 देखूं तो आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर मिलेंगे आपको। तो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे, और रुका हुआ धन था कहीं पे या कोई पेमेंट आनी थी वो भी आपकी आने की स्थिति में है। तो काम का तनाव दबाव भी रहेगा आप पे, तो प्लीज अपने इष्ट देव को प्रार्थना कीजिए या सूर्य को जल दीजिएगा, तो लाभ की स्थिति बनेगी। 20-21 का देखो तो इस समय कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे कलह हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, किसी लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन सकती है, और आपके अपने लोगों से आपको विश्वासघात या धोखा मिलने की स्थिति दिखा रहा है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी की हर बात पे ट्रस्ट मत कीजिए, हो सकता है आपको धोखा हो जाए। 22-23 देखो तो सावधान रहिएगा, है ना। धीरे धीरे समय ठीक हो रहा है आपके लिए, और आपके मित्रों से मुलाकात हो सकती है, और किसी रिश्तेदार से भी बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लगभग लॉकडाउन काफी समय चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे, तो कर लेंगे, तो स्थिति अच्छी हो सकती है। या किसी प्रेमी प्रेमिका, जो प्रेमी प्रेमिका है, मित्रगण है, तो उनकी मुलाकात भी यहाँ पे 22-23 में स्थिति बना सकती है। 24-25 का समय देखो, ये समय बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, और समाज में आपका रुतबा बढ़ सकता है। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है या प्रेम की बात कर रहे हैं या किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो इस समय में 24-25 में भी वो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख से सावन की स्थिति बनेगी, तो लोग सावन के व्रत भी रखेंगे। जैसे स्त्रियां रखती हैं 16 सोमवार भी स्टार्ट करते हैं कई लोग, और इसके बाद 26 तारीख को मंगलवार व्रत करते हैं शिव जी के लिए। तो इस समय लगभग अच्छी स्थिति में आप लोगों के लिए आ रहा है, जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं। 26-27 देखो तो पति पत्नी के बीच में जो तनाव चल रहा था, शायद जीवन साथी की शादी या किसी के साथ, तो विवाद सुलझेगा, और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और इसी दौरान आप किसी तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या शिव जी के स्थान पे जा सकते हैं, है ना। तो समय बहुत ही बढ़िया है, एंजॉय कीजिए इसको। 28-29-30 देखो तो यहाँ पे अपने धन को बचाइएगा। हो सकता है धन आने की स्थिति बन जाए आपको, या किसी को धन उधार दिया हुआ वो वापस ना मिले, तो प्रयास कीजिएगा कि अपना धन किसी को उधार ना दें, और दिया हुआ है तो सावधानी या प्यार से उससे बात कीजिएगा, नहीं तो धन फंस सकता है। और आपको अपनी सेहत का भी इस दौरान 28-29-30 के बाद ध्यान रखना है। पेट गले की समस्या, बुखार की समस्या, कमर दर्द की समस्या हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और अपने इष्ट जो भी आप पूजा करते हैं उनकी ध्यान रखिए, विष्णु जी की पूजा की, विष्णु सहस्त्रनाम आप पढ़ सकते हैं, लाभ की स्थिति बनेगी। और 31 का समय देखो तो मिक्स है, कि जैसे दोपहर तक का समय ठीक है, दोपहर के बाद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो प्लीज सावधान रहिएगा, और सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं तो जो इनके लगन के स्वामी हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, भद्र योग बना के बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। और 11वें भाव में सूर्य शुक्र मंगल की स्थिति है 20 तारीख तक, मंगल वहां बैठे हुए, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। केतु उनके 3रे भाव में है, और 10वें और उनके 5वें भाव में शनि है, और 6ठे में गुरु है, दोनों वक्री स्थान में वक्री होके बैठे हुए। तो देखूं 16-17 का समय देखूं तो यहाँ पे कुछ सफलता मिल रही है। कोई काम इनका नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे पिछले कई समय से, तो मुझे लग रहा है उस समय अच्छा है और वो सफलता मिल जाएगी। और धन लाभ किस दिखाता है, और धन किसी से लेना था या पेंडिंग धन था वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं देखूं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई जिम्मेवारी आप पे आ रही है, आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी स्थिति है।
रिश्ते सुधर रहे हैं घर परिवार में, अगर कोई तनाव मनमुटाव चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर आप कोशिश करते हैं और दिल से कोशिश करते हैं तो मुझे लग रहा है चीजें ठीक हो सकती है। आपकी कोई मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है। अगर आपने कोई मन में इच्छा सोची हुई है कि मुझे ऐसा करना है, तो मुझे लग रहा है कि लाभ की स्थिति 100% यहाँ बन सकती है। 18-19 देखो तो आपने कोई, अगर आपको बहुत समय से कोई फ्लैट की स्थिति, भूमि की स्थिति या प्लॉट की स्थिति में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई लेना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है इस समय बहुत ही बढ़िया है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपके सौदा आपके फेवर में आ सकता है, जो भी, या फ्लैट आप ले सकते हैं। और धन लाभ की स्थिति भी है, यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा से भी लाभ की स्थिति। तो समय लगभग अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू नौकरी की प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनके लिए भी समय कुछ ठीक स्थिति में धीरे धीरे बन रहा है। 20 और 21 देखो तो समय अच्छा है और बहुत ही बढ़िया समय। यात्रा में आप जा सकते हैं, यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे थे या काफी समय से नहीं जा पा रहे थे, प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि यात्रा कर सकते हैं और किसी उत्सव में, किसी समारोह में, किसी पार्टी में, सगाई में, किसी अच्छे मनोरंजन स्थान पे भी जा सकते हैं। तो समय अच्छा है। आपके जो इन लॉज हैं उनसे आपको लाभ की स्थिति हो सकती है, उनके साथ रिश्ते अगर खराब थे, अगर आप कोशिश करते हैं तो मुझे लग रहा है वो ठीक हो सकते हैं। और जो भी लोग इस राशि के प्रेम प्रसंग में हैं या इनकी शादी होने वाली है या जो लोग प्रेमी हैं, उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं या शादी की बात कर सकते हैं अपने माता पिता से या लड़के के लड़की के माता पिता से। तो मुझे लग रहा है कि रिश्ते बन सकते हैं। 22-23 देखो इस समय कुछ ठीक नहीं, यहाँ पे कलह हो सकती है और यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। घर में कुछ खराब माहौल हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी वाणी खराब स्थिति में, आपको बहुत क्रोध आ जाएगा और इसी क्रोध के कारण आप कई लोगों से रिश्ते खराब कर सकते हैं। प्लीज माइंड योर वर्ड्स। अपने एंगर पे, अपने क्रोध पे संयम रखेगा, नहीं तो ज्यादातर लोग आज की डेट में देखिएगा अपने गुस्से से, अपने अहम से, अपनी वाणी से बहुत लोगों को आहत कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा कि अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिएगा, नहीं तो इस समय आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। 22 और 23 का 24-25 देखो तो इस समय अच्छा है। कोई ज्ञान की स्थिति मिल रही है, किसी एडवाइस मिल रही है, या आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो उन पे पंचामृत अमृत अर्पित कर रहे हैं या दूध अर्पित कर रहे हैं, है ना, और शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं या मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया है। कुछ ज्ञान आप ले सकते हैं। रुद्राभिषेक इस दिन आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कर लें तो बहुत ही बढ़िया। पहला सोमवार होगा 25 तारीख को सावन का, बहुत ही अच्छी स्थिति बन सकती है यहाँ पे। और आप देखें समाज के कई कार्य में आप धन दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो समय अच्छा होगा। अगर आप कुछ समाज के कार्यों के लिए धन देते हैं या उनमें सेवा का भाव लाते हैं तो स्थितियां बढ़िया हो सकती हैं। 26-27 देखो तो कुछ पेंडिंग कार्य जो थे आपके या कुछ इंपॉर्टेंट टास्क थे, कुछ कार्य थे आपके, तो प्लीज उनको करिएगा। यहाँ वो आपके पूरे होने की स्थिति में, या किसी से कोई डीलिंग करना चाह रहे थे, सामान की कोई लेन देन करना चाह रहे थे, वो भी अच्छी स्थिति बन सकती है। और परिवार के जो लोग रहते हैं, पारिवारिक लोगों के लिए कहूँगा, यात्रा की स्थिति, मनोरंजन में रहते हैं और किसी बड़ी यात्रा पे आप जाने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं। समय बहुत ही बढ़िया है। 28-29 देखो तो ये समय तो ठीक है, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जल्दीबाजी में अपने आप नुकसान कर सकते हैं, तो प्लीज धैर्य रखिएगा और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको आराम से होने दीजिएगा। देयर इज नो नीड टू हरी अबाउट। जितना आप जल्दी करेंगे चीजें और स्लो हो जाएंगी या दिक्कत करेंगी, ठीक है। स्लोली कीजिएगा, लाभ होगा। 30 और 31 देखो तो ये समय चिंतादायक लग रहा है। कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है, परिवार में किसी की हेल्थ की समस्या हो सकती है, या आपकी खुद की हेल्थ की समस्या हो सकती है, या आपका किसी से विवाद या वैचारिक मतभेद होता है। प्लीज कोशिश कीजिएगा इसको रोक दें। अपने इष्ट की आराधना कीजिए या फिर आप शिव जी में जल चढ़ाइए, इससे लाभ की स्थिति में। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि में देखूं तो इनके दूसरे भाव में केतु है और लगन के स्वामी देखूं तो 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य मंगल के साथ, ठीक है। और इनके चौथे भाव में शनि वक्री होके बैठे हुए, 5वें में गुरु वक्री होके बैठे हुए, राहु इनके 8वें भाव में और इनके भाग्य स्थान में बढ़िया स्थिति में बुध बैठे हुए। तो देखो व्यापारिक मामले में कोई अच्छी स्थिति बन सकती है, कोई नया डिसीजन ले सकते हैं, कुछ कार्य करना चाह रहे थे, कुछ प्लानिंग करना चाहते, तो वहां स्थिति अच्छी बन सकती है।
हम बात करते हैं 16 और 17। 16-17 को देखो तो स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, यहाँ पे कुछ हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। और व्यापार के लिए भी समय देखूं तो यहाँ गलत निर्णय हो सकते हैं आपके, और कहीं गलत निर्णय से आपका धन फंस सकता है, तो प्लीज धन को बचाइएगा। और किसी ज्ञानी पुरुष से या मेंटोर से या माता से, पिता से, जो भी आपको एडवाइस करते हैं उनसे एडवाइस लीजिएगा, नहीं तो आप 16-17 को कुछ गलत डिसीजन लेके बाद में और दिक्कत की स्थिति में आ सकते हैं। अब बात हम करेंगे 18-19। 18-19 का समय देखूं तो बहुत ही बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ आर्थिक रूप से कुछ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, और आपकी स्थिति में कुछ धन आपका जो पेंडिंग था कई समय से, हो सकता है वो मिल जाए कुछ हद तक। और मेहनत कीजिएगा, मेहनत के बाद आपको लाभ की स्थिति, सफलता की स्थिति दिखाई देती है। अब बात करेंगे 20 और 21। देखो तो मानसिक शांति यहाँ पे मिल रही है आपको, और मुझे लग रहा है कोई सोचा हुआ कार्य था आपने जो करना था वो पूरा हो रहा है आपका, और किसी की मदद भी आपको मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया 20 और 21 समय। तो अपने इष्ट और माता पिता को प्रणाम कीजिए, या दुर्गा मंदिर में आप कुछ फूलों का दान, मिठाई का दान करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। ठीक है, अब देखें 22-23 समय बहुत बढ़िया है, यहाँ पे यात्रा से लाभ हो रहा है। और ये देखो तो लाभ के लिए देखो आप यात्रा पे जा रहे हैं और यात्रा से लाभ हो रहा है। देखिए क्या स्थिति बनती है, परिवार में जो प्रेम बढ़े, पारिवारिक अगर कोई मतभेद चल रहा था, कोई भाई बहन में या भाई में मन मुटाव चल रहा था, मुझे लग रहा है वो स्थिति अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी स्थिति में बहुत फर्क आने वाला है ना। जैसे मैंने कहा था 20 और 21 भी बहुत बढ़िया समय है, यहाँ भी सोचा हुआ कार्य आप पूरा करेंगे और किसी की मदद मिल रही है। 22-23 में भी देखो तो जिस यात्रा पे आप जा रहे हैं, यात्रा से आपको लाभ की स्थिति बनती है, और पारिवारिक आपसी संबंध, मैंने कहा भाई बहनों में या भाई में स्थिति कुछ इंप्रूव हो रही है। इसके हम बात करें 24-25 समय थोड़ा विपरीत लग रहा है, तो कुछ समय आपको आहत कर सकता है और किसी की बात आपको चुभ सकती है मुझे लग रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो अपने भाव को थोड़ा लो प्रोफाइल कीजिएगा, है ना। अगर आप सही रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, धन की स्थिति बढ़ सकती है, धन आएगा भी पर टिक नहीं पाएगा। तो धन तो आ रहा है पर कोशिश करना है आपने कि अपने इस धन को बचाइएगा। कैसे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने निर्णय से गलत डिसीजन आप ले लेंगे और उस पैसे को गलत जगह पे लगा देंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और इसी समय में मैं कह रहा हूँ 24-25 में आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं या फंस सकते हैं, है ना। तो सावधान रहिएगा, सावधान रखेंगे तो चीजें नुकसान कम करेंगे। अब हम बात करेंगे 26-27। देखो समय बहुत ही बेहतरीन है, और जो मन की इच्छा है, जो चाहते हैं आप, वो पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। और घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं या आपके गेस्ट आपने इनवाइट किया हो किसी के डिनर पे या लंच पे, तो स्थिति बहुत ही बढ़िया है। और अगर यात्रा के लिए आप जा रहे हैं तो यात्रा बहुत ही अनुकूल है, और मुझे लगा किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोई ना कोई डील आप क्रैक कर सकते हैं। ये समय बहुत ही बेहतरीन है। और जो इस राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं या युगल हैं, यंग लोग हैं, वो अगर उनकी शादी नहीं हो पाई है या प्रपोजल करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो मुझे लगा समय बहुत ही बढ़िया है। डेटिंग पे जा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के लिए समय बढ़ता है। लोग आपके साथ हैं, लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे 28-29-30। ये देखूं मैं समय, तो इस समय में आपके घर कोई परचेजिंग कर सकते हैं, घर के लिए कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, कोई नया गैजेट्स भी खरीद सकते हैं, या कोई डाइनिंग टेबल खरीद सकते हैं। तो कुछ नया कुछ ला रहे हैं घर पे, घर की सजावट के लिए, तो समय बहुत ही बढ़िया है। और आप सब लोग, फैमिली के लोग मनोरंजन कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या घर पे कोई फंक्शन कर रहे हैं या कोई हवन पूजा आदि या आरती कर रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया है। और जो इस राशि के युवा वर्ग है उनके लिए देखो तो किसी मित्रता करना चाह रहे थे, तो प्रपोज करना चाहते, वो भी समय बहुत ही बढ़िया है। तो नए मित्र आपके बन सकते हैं लाभ की स्थिति में। 31 को देखो तो मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपके लिए, आप मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग डेटिंग पे जाना चाहते हैं या किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। तो तुला राशि देखो लगभग समय, ये समय अच्छा ही चल रहा है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखो तो लगन में केतु है, और इनके 7वें भाव में शनि महाराज है,
और इनके अष्टम में बुध की स्थिति है और 9 भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल की स्थिति। मंगल अभी स्थान परिवर्तन करेंगे, जो इनके लगन के लॉर्ड है वो नीच राशि भाग्य स्थान में तो है, तो थोड़ा वीक हो गए, नीच हो गए। और गुरु देखो तो केंद्र स्थान में बैठे हुए वक्री होके, और शनि इनके तीसरे भाव में बढ़िया स्थिति में वक्री होके। तो 16-17 का समय देखो तो समय ठीक है और बहुत ही बढ़िया है। कुछ एंजॉय कर रहे हैं, परिवार में कोई उत्सव है, कोई मांगलिक कार्य होना था या उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया समय है। और प्रेम पर्सन के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह के लिए जिन लोगों की शादी नहीं हो पाई है, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। और व्यापार में भी देखूं तो लाभ की स्थिति है। जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, कुछ नया असाइनमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया एवेन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया इनके लिए भी। 18-19 देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। जब समय ठीक नहीं होता तो लो प्रोफाइल हो जाना चाहिए अपने आप को। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत तेज चलाते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। चोट एक्सीडेंट की स्थिति आपको भी हो सकती है या गाड़ी को हो सकती है, तो कुछ नुकसान हो सकता है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, तो ध्यान से जाइएगा यात्रा में। और पेशेंस रखिएगा, अगर आपने ध्यान रखा तो चीजें भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हम बात करेंगे 22 और 23, नहीं 20 और 21। 20-21 देखो तो समय बहुत बढ़िया है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, मन प्रसन्न हो सकता है, धन लाभ किसी बन सकती है, या किसी की अभी तक जैसे आपके परिवार में कोई चाचा का, ताऊ का, दूर का कि सगाई ऐसा शादी नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा है वो भी समाचार आपको मिल सकता है। तो समय बहुत ही बढ़िया है। 22-23 देखो तो समय ओके है, नॉर्मल समय है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। बस संतान के संबंधित आप उनका ध्यान रखिए, उनको हेल्थ की समस्या हो सकती है या कोई चोट वोट उनको लग सकती है। आपने इष्ट देव लॉर्ड विष्णु है या हनुमान जी की पूजा करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। और स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि मेहनत करेंगे तो उनको फल की स्थिति अच्छी रहेगी। इसके हम बात करें 24-25 को देखो धन लाभ की स्थिति है, तो यहाँ पे कुछ धन लाभ हो रहा है आपको, या रुका हुआ पैसा आपका आना था तो मुझे लग रहा है वो आने की स्थिति में मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी देखो तो समय बढ़िया है। अपने बॉस से कुछ अप्रिशिएशन मिल रहा है, कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। 26-27 देखो तो समय विपरीत है, इस समय को अच्छा दिखाई दे रहा, सावधान रहेगा। यहाँ पे आपको हेल्थ की समस्या कुछ हो सकती है ना, तो आप कोशिश की ईश्वर की आराधना कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, धीरे धीरे समय ठीक हो जाएगा। और कोई आपने यात्रा पेंडिंग कर रखी तो प्लीज को कर लीजिएगा। 28-29-30 देखो तो ये नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनको अपने बॉस के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्तों में कुछ दिक्कत आ सकती है। और व्यापार के लिए देखो तो व्यापार के लिए निर्णय सोच समझ के लीजिए, ऐसा ना हो कि आप गलत निर्णय ले लें और बाद में आगे चल के आपको बहुत नुकसान या धन का नाश हो जाए, प्लीज ध्यान रखिएगा। 31 का समय देखो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया समय है, धन लाभ की स्थिति है और कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं, घूमिए फिर एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखो ग्रह स्थिति देखो तो इनके जो लगन के स्वामी हैं बृहस्पति, वो तीसरे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। और दूसरे भाव में देखूं तो शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए, और केतु इनके 12 भाव में और राहु इनके 6ठे भाव में, ठीक है। और बुध जो है इनके केंद्र स्थान में आ गए हैं, भद्र योग बना के बैठे हुए, अपनी राशि में बैठे हुए। और देखूं तो इनके 8वें भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल की स्थिति है। और मंगल लगभग 4-5 दिन के बाद राशि परिवर्तन करने वाले, जो अपनी सिंह राशि में जा रहे हैं, जो मित्र राशि में, अभी वो कर्क राशि में बैठे हुए नीच होके थोड़ा दिक्कतें आ रही होंगी इनको भी, क्योंकि इनके पंचम भाव के स्वामी और इनके 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ काम में हो रहा होगा, नए काम में। तो हम बात करेंगे राशिवार और सिलसिलेवार बात करते हैं डेट वाइज। 16 से लेके 31 के बीच में जो समय है धनु राशि कैसे रहेगा, तो आप देखते हैं 16-17 का समय ठीक है। और आप अपने किए जो भी आपने अभी तक काम किए होंगे उसका आपको फल मिल सकता है अच्छा। और जो काम आप प्लानिंग से कर रहे हैं है ना, उनके लिए भी आप प्रयास जारी रखिएगा, तो आगे आपको आने वाले समय में सफलता की स्थिति रह सकती है। तो कुछ भी कमी मत होने दीजिएगा,
तो समय देखो लगभग ठीक ठाक स्थिति में आ रहा है आपका 16-17। 18-19 देखो तो ये समय देखो तो आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे रही चारों तरफ से। चारों तरफ का मतलब है कि जो भी कार्य आपने अभी तक किए हुए थे तो उसमें सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। और जो नौकरी पेशा के इस राशि के लोग हैं, क्योंकि इस राशि में देखो धनु राशि में शनि उतर रहा है, तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है आप पे, और शनि वक्री भी चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं, तो कुछ चीजें थोड़ा देरी से हो रही हैं पर हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये समय 18-19 देखो बहुत ही बढ़िया समय की ओर आए, कुछ नए कार्य शुरू कर सकते हैं और लाभ की स्थिति होती है। और संतान के लिए अगर कोई कार्य आप कर रहे थे उससे संबंधित जो कार्य था तो वो लाभ की स्थिति है। मैंने कहा इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ की स्थिति है। अगर वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में अच्छा कोर्स उनको प्राप्त हो सकता है, अपने मन मुताबिक उनको सब्जेक्ट वाइज कोर्स वाइज चीजें मिल सकती हैं, या आप पढ़ने के लिए कहीं और भी जा सकते हैं, दूसरे राज्य में, विदेश में। विदेश की स्थिति तो अभी ज्यादा खुली नहीं है, तो हो सकता है लेटर ऑन वो चीजें बन जाए, तो राज्य में जा सकते हैं आप, है ना। उसके बाद देखो 20 और 21 का समय देखो तो ये समय में परिवार में कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ विवाद हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी का कोई टेंशन चल रहा है भाई भाई में, है ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। माता पिता के साथ संबंधों को ठीक कीजिएगा और विवाद से अपने आप को बचाइएगा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, आगे चल के बहुत कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाए तो दिक्कत हो जाए। और अपने अहम और वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इससे काफी चीजें खराब कर सकते हैं। और प्लीज रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। 22 और 23 देखो तो यहाँ पे आपको कुछ सफलता की स्थिति हो रही है और मुझे लगा कुछ सफलता प्राप्त हो रही है और लोगों संबंध भी आपके ठीक हो रहे हैं जो अभी तक थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गए थे। और घर में आप कुछ रिपेयर वर्क करा रहे हैं, कुछ रेनोवेशन भी करा सकते हैं, या आपका ऑफिस है तो उसमें कुछ सजावट कर सकते हैं, कुछ उसके डोर्स हैं या कुछ वेनिशंस हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं उसमें। तो कुछ अच्छी स्थिति में आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, बढ़िया, तो बढ़िया है, करिए। सुंदरता तो अच्छी चीज होती है, हर चीज की हो, चाहे शरीर की हो, मन की हो, ऑफिस की हो, उसमें प्रयास करना चाहिए, इससे आपका शुक्र अच्छी स्थिति में आता है। जो लोग भी अपने पर ध्यान देते हैं, अपने स्टाइल पे, अपने वाणी पे, अपने शब्दों पे ना, अपने चरित्र पे, तो उनका शुक्र की स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाती है, इससे बृहस्पति भी अच्छा हो जाता है। 24-25 देखो तो किसी मांगलिक कार्य में आप जा सकते हैं और आप बिजी रह सकते हैं यहाँ पे, तो एंजॉय कीजिएगा। और जो लोग भी इस राशि के जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, अगर वो शादी के लिए किसी से बात करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसी महीने में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग सावन के महीने में भी शादी करते हैं। कई जगह पे सावन को बहुत अच्छा माना जाता है, तो कई लोगों की शादी भी इस टाइम में हो जाती है, या प्रेम विवाह हो जाता है, तो लव मैरिज के लिए भी समय इसको अच्छा माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा समय आ रहा है या ऐसी कोई स्त्री पुरुष या लड़की जिससे आप प्रेम करते हैं, तो अपने शब्दों को पिरो के उनको कह दीजिए, समय बहुत ही बढ़िया है। 26-27 देखो तो यहाँ पे आपके घर में कुछ पूजा पाठ की स्थिति, कुछ हवन की स्थिति हो सकती है, आप करवाना चाह रहे हैं, बहुत दिन से पेंडिंग था कोई कार्य, क्योंकि सावन के दिन भी शुरू हो जाएंगे 25 से, है ना। तो लगभग मैं देखूं तो वैसे तो कई लोग संक्रांति से ही, कई लोग संक्रांति 16 से ही सावन मान लेते हैं, और कुछ लोग सावन के सोमवार जैसे अमावस के बाद, है ना, ये चीजें मानते हैं 20 के बाद। और कई जगह पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कई लोग अगस्त सितंबर में सावन की स्थिति को एंजॉय करते हैं। तो हमें बढ़िया चल रहा है आपके लिए, मैं कहूँगा ये जो महीना है सावन का अच्छा चलेगा। आप प्रयास कीजिए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, उसके लिए रुद्राभिषेक अपने घर में करा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति बनेगी। तो इससे या अपने ऑफिस में करा सकते हैं, या मंदिर में जाके दूध का दान कर सकते हैं, या कुछ भी दान जो भी है, फल फ्रूट है या बेलपत्र का चढ़ा सकते हैं। 108 बेलपत्र आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, इससे लाभ की स्थिति होती, मनोकामना। जिन लोगों की शादी नहीं होती वो सोमवार के व्रत स्टार्ट करते हैं, स्त्रियां हैं, बहुत ही बढ़िया समय है सावन का, तो आनंद लीजिए इसका। 28, 29, 30 देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे आपके जीवन में
या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिससे आप बहुत विचलित हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी है, इस तरह की चीजें प्लीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीजों से अपने बचना है आपको, नहीं तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका सर दर्द होता है, आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है ना, तो आपको इससे आपके हेल्थ इश्यूज आपसे हो सकते हैं, बीपी हाई है, लो हो जाए, अगर तनाव रहेगा तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो अगर आप तनाव का ध्यान रखेंगे या विवाद से अपने आप को दूर रखेंगे, तो मैंने पहले भी कहा, जब भी 28, 29, 30 ये जो समय आएगा आपके लिए, अपने आप को लो प्रोफाइल कर लिए, आराम से अपने को रिलैक्स कर लीजिए, घर में बैठ जाइए, या किसी के वाद विवाद में मत पड़िए, किसी की गारंटी मत दीजिए, किसी मैटर में उलझेगा नहीं जब तक आपकी जरूरत ना पड़े। तो अपने आप को थोड़ा पीछे रखिए, समय बढ़िया निकल जाएगा। 31 का समय तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, यहाँ अपने घर परिवार में एंजॉय कर रहे हैं, आउटिंग कर सकते हैं, और ऑफिस के लोगों के साथ पिकनिक पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, तो समय बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए जुलाई में देखेंगे 16 से 31 के बीच में कैसी ग्रह स्थिति है। तो देखो लगन में शनि महाराज बैठे मकरी होके बढ़िया स्थिति में, सूर्य इनके 7वें भाव में, सूर्य शुक्र और मंगल की स्थिति, मंगल अभी परिवर्तन करेंगे, अभी तो नहीं किया उन्होंने, और केतु इनके 11वें भाव में, 5वें भाव में राहु महाराज है, और वाणी पे गुरु महाराज बकरी होके बैठे हैं, और बुध इनके 6ठे भाव में अपनी राशि में। तो देखो तो समय कुछ ठीक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इस महीने में कुछ इनके लिए कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, और जो पिछले 15 दिन गए होंगे थोड़ा स्ट्रेसफुल रहे होंगे शायद, या कुछ में तनाव रहा होगा खान पान का, या हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे। तो देखो 16 और 17 देखो तो बहुत ही बढ़िया समय है, यहाँ पे आपको कुछ नेम फेम की स्थिति बन रही है, कुछ मान सम्मान मिल रहा है, कुछ यश कीर्ति मिल रही है, और धार्मिक कार्य में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, और देखूं तो हर काम को आप करने में आसानी से कर पा रहे हैं। समय बहुत ही बढ़िया स्थिति में आपके लिए हर मुश्किलों आप पार करते जा रहे हैं, तो मुझे लगा समय बहुत बढ़िया है। 16 और 17 एंजॉय कीजिए समय को। 18, 19 देखूं तो किसी मित्र से सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रही है, और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो रहे हैं। तो 18, 19 समय में देखूं तो लगभग आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 20, 21 देखूं तो यहाँ पे स्थिति देखूं तो कुछ आपका रुका हुआ धन या उधार दिया हुआ पैसा शायद आपको वापस मिलने की स्थिति बन रही है, और किसी नए आइडिया पे आप कुछ काम कर सकते हैं, किसी को नया आइडिया दे सकते हैं, या उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, या आप अगर व्यापारी वर्ग के हैं तो आप कुछ नए आइडिया पे काम करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना, और जॉब में है तो आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं तो बहुत ही बढ़िया, कुछ प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हैं, कुछ आप डिजाइनिंग बना सकते हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 22, 23 देखूं तो ये समय कुछ अच्छा नहीं है, समय विपरीत है, आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को धन देते हैं तो मुझे लगता नहीं आपका धन वापिस आएगा, धन प्लीज उधार मत दीजिएगा, और धन को बचाइएगा, धन हानि के योग बचे हुए, सावधान रहिएगा। और जो लोग व्यापारी हैं, जो बड़े डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज 22, 23 को कोई बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा, उसको पेंडिंग कर लीजिए। अगर लेने पड़ते हैं मान लीजिए तो किसी बड़े सलाहकार से जो जानकार हो आपकी फील्ड का, या आपके माता पिता, गुरु, पत्नी है, जो भी जो आपको अच्छी सलाह दे सके उसके आप गाइडेंस लीजिए, या आप ज्योतिष का परामर्श ले सकते हैं, या आपके मेंटोर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, तो इससे स्थिति आपकी ठीक रहेंगी। और बिना किसी, है ना, पेपर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट मान लो साइन करना पड़ रहा है तो प्लीज को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, नहीं तो आप गलत डॉक्यूमेंट पर साइन कर लेंगे जो आपको आगे चल के बहुत नुकसान दे सकता है। प्लीज माइंड माय वर्ड। और या आप किसी साजिश में, षड्यंत्र में फंस सकते हैं, या किसी उलझन में भी फंस सकते हैं। 22 और 23 का समय देखूं, ये समय आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। प्लीज सावधान रहिएगा और थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा, अपने आप को आराम से घर में रखिएगा या कम लोगों से मिलिएगा। 24, 25 देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, कोई शुभ समाचार मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों की, इस राशि के जो लोग, मकर राशि की, शनि की 7.5 भी चल रही है,
अगर शादी का प्रयास करते तो शादी की स्थिति बन नहीं पा रही थी, या कोई प्रेम चल रहा था, प्रेम टूट गया था, हो सकता है दोबारा जुड़ जाए। लव, जिनके जो लोग रिलेशनशिप में उनके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़े की स्थिति सुधर सकती, तो समय बहुत ही बढ़िया है। और आप इसी खुशी में या खुश होके कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ गैजेट ले सकते हैं, मोबाइल है या कोई बड़ी चीज ले सकते हैं, कोई सिस्टम ले सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम ले सकते हैं, या माइक्रोवेव ले सकते हैं। तो कुछ घर की परचेजिंग भी आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद देखो 26-27 देखो तो इस समय कुछ मिक्स लग रहा है ना। आधा दिन ठीक है, आधा दिन, एक दिन ठीक है, एक दिन खराब है। तो संतान के लिए देखो तो समय संतान के लिए कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा है, उनका एडमिशन होने में दिक्कत आ रही है 26 तारीख के दिन। और 27 तारीख को देखूं तो एडमिशन हो रहा है ना, तो एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो आप मेहनत कीजिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। तो कई चीजें एकदम नहीं होंगी, तो एक दिन नहीं हो तो अगले दिन हो जाएंगी। तो अपने इष्ट की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, या शनिदेव के लिए आप पीपल पे एक दीपक लगा सकते हैं, या आप तेल का दान कर देंगे तो बहुत बढ़िया स्थिति आएगी। इसके बाद देखो 28-29 देखो तो ये सफलता का दिन है, यहाँ लाभ हो रहा है। और जिन भी लोगों गवर्नमेंट से काम करते हैं, गवर्नमेंट से कोई उनका टैक्स पेंडिंग था, कोई भी चीज थी, वो मुझे लगा सफलता की स्थिति, गवर्नमेंट से लाभ की स्थिति हो रही है। कोर्ट कचहरी में कोई जीत या मुकदमे चल रहे थे, उसका आपके फेवर में वो आ सकता है। 30-31 देखो तो समय विपरीत है, ये समय ठीक नहीं है, सावधान रहिएगा। और इस समय में आप प्लीज अपने वाहन को, अगर आप वाहन चलाते हैं या आप रोड पे चल रहे हैं तो ध्यान से चलिएगा, आपको चोट लग सकती है। या कोई अशुभ समाचार आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है जिस कारण आप आहत हो जाएं या आपको नुकसान हो जाए, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखो तो समय आपके लगभग ठीक ही है। अपने इष्ट की, अपने गुरु की आराधना कीजिए, लाभ आएगा। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो 16 से 31 की स्थिति जुलाई के महीने में कैसी है। लगन में गुरु बैठे हैं वक्री होके, अद्भुत। और 12वें भाव में शनि वक्री होके बैठे हुए, बढ़िया स्थिति में होगी अपने घर के। और राहु और केतु केंद्र स्थानों में बैठे हुए, तो ये भी लाभ की स्थिति बना रहे हैं। और बुध इनके पंचम में अपने घर के, बहुत ही बढ़िया है। सूर्य, शुक्र और मंगल बहुत ही बढ़िया स्थिति में। तो देखो बृहस्पति की दृष्टि इनके बुध पे पड़ रही है, तो लाभ की स्थिति बना सकता है, 5वीं दृष्टि बन रही है, तो समय इनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ। पर 16-17 का समय देखो, ओवरऑल तो ठीक है। 16-17 का समय देखूं तो ये कुछ ठीक नहीं है। तो अपने घर में जो भी सर्वेंट काम करते हैं या नौकर हैं, जो या लोगों के साथ अपने संबंधों को ठीक रहेगा, कहीं आप अपशब्द या विवाद में फंस सकते हैं, उनके साथ उलझेगा नहीं, और उलझेंगे तो बात बिगड़ सकती है ना। क्योंकि 7.5 आपको चल रही है, वो आपके भी फर्स्ट फेज पे चल रही है ना। पहली 7.5 जो सिर पे रहती है। तो प्लीज अपने शब्दों का, अपने विचारों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके विवाद हो सकता है अपने सर्वेंट से या घर के लोगों से। 18-19 देखो तो समय बहुत बढ़िया है, यहाँ आपको लाभ की स्थिति है। जो भी काम करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा था जिसको जो अटक रहा था, मुझे लग रहा है वो पूरा हो जाएगा, तो उसमें आपको लाभ की स्थिति है, सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। और परिवार में प्रेम भाव बढ़ रहा है, कुछ घूमने जा रहे हैं और खुशी के माहौल में आप हैं। और मुझे लगा कुछ शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, गारमेंट्स ले रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, या कुछ क्रॉकरी ले रहे हैं, है ना। ऐसी कोई चीजें जो आपको बहुत टाइम से, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति लोग थी, लोग घूम नहीं पा रहे हैं, परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे एंजॉय का माहौल बन रहा है। 18-19 बहुत ही बढ़िया एंजॉय कीजिए। 20-21 देखो तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। किसी समारोह में जा रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, मान सम्मान की स्थिति मिल रही है। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी बॉस की तारीफ मिल रही है या बॉस का फेवर मिल रहा है, तो मुझे लगा बहुत ही बढ़िया है। और कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, नई असाइनमेंट, नई कोई डील साइन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही बढ़िया स्थिति में आ रही है। 22 से देखो तो यहाँ पर जीत का समय, आपके जो कंपटीटर थे जिनसे आपका शत्रुता चल रही थी या कंपनी जब उन पर जीत की स्थिति दिखा रहा है, तो सारी चिंताएं आपकी खत्म हो रही है। तो मुझे लगा 22 से बहुत ही बढ़िया समय, एंजॉय कीजिए, अपने ईष्ट की आराधना कीजिए। और गणेश जी के मंदिर में 4 लड्डुओं का दान करेंगे या गणेश जी की पूजा करेंगे तो लाभ की स्थिति और बढ़ जाएगी, व्यापार में भी
और आपकी पर्सनल लाइफ में। 24-25 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, समय आपके अगेंस्ट हो सकता है। जो भी आप काम करेंगे हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए या उसमें नुकसान हो जाए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपने शब्दों को, अपनी वाणी को ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 मैंने कहा ना आप पे चल रही है अभी भी, कहीं ना कहीं आप किसी के शब्दों से आहत हो सकते हैं। और जब आप आहत होंगे तो हो सकता है उसको भी आप तंग कर दें या आप शब्द बोल दें। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और जब आप विवाद कर लेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ में इशू हो सकती है, हो सकता है आपको हॉस्पिटल भी ले आना पड़ जाए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, उनको पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, ध्यान ना भटके, अच्छे से रहिएगा। उसके बाद देखो 26-27 देखो तो जीत का समय है। ये समय बहुत ही बढ़िया है, कुछ उपहार मिल रहा है। और इस राशि के जो प्रेमी प्रेमिका है, हो सकता है कि प्रेमी से या प्रेमिका से आपको गिफ्ट मिलने की स्थिति है, या जिनका भी कोई बर्थडे इस महीने में पड़ता है तो उनको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट या कोई अच्छी चीज मिलने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया समय है इनके लिए। 28-29 देखूं तो यहाँ पे आप जो भी आपके माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा में जा रही हैं, उनसे अगर वो दूर रहते हैं उनसे मिलने जा रही है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस समय बहुत बढ़िया है, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। और आप सेवा भी कर सकते हैं, श्रमदान आप किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके या किसी की हेल्प भी आप करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, शनि आपको अच्छा होगा। 31 का समय देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया है, यहाँ आपको धन लाभ की स्थिति हो रही है। और कोई घूमने जा रहे हैं, कोई डिनर डेट पर जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं या यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो लग देखो कुंभ राशि के लिए देखो लगभग अब 16 से 31 की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे मीन राशि, जो अंतिम राशि है, इनके लिए देखो स्थिति तो लगभग देखूं तो इनके जो लगन के स्वामी बृहस्पति में अपने से पीछे गए हैं, वक्री होके, और शनि इनके 11वें भाव में वक्री होके बैठे हुए, भाग्य स्थान में केतु है, राहु इनके 3rd भाव में पराक्रम में बैठे हैं, बढ़िया। और बुध इनके केंद्र स्थान में 4थे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि बहुत ही बढ़िया स्थिति है। और सूर्य शुक्र मंगल की स्थिति जो 5वें भाव में, मंगल अभी चेंज होंगे 20 तारीख को, तब तक इनके लिए समय मैं बहुत ठीक ही देखूंगा मैं। 16-17 का समय देखो तो बहुत ही बढ़िया समय है। कुछ अगर जो लोग जॉब में हैं इनको प्रमोशन की स्थिति बन रही है, और कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ऑफिशियल डिपार्टमेंट उनको कहीं घूमने के लिए भेज रहा है या यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति यात्रा में। व्यापारी लोग जो इस राशि के हैं, कुछ नई डील साइन कर रहे हैं और कुछ बड़ा असाइनमेंट कर रहे हैं। मुझे लगा ईश्वर की बहुत कृपा आपके लिए। 16-17 का तारीख बहुत ही बढ़िया। 18-19 देखो तो कहीं आपका फोकस मिल जाएगा, कुछ बिगड़ रहा है तो प्लीज फोकस कीजिएगा, कहीं आप उसको अच्छे से काम कीजिएगा। कहीं भाई आप हिम्मत हार जाएंगे तो ऐसा मत कीजिएगा। और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, आपकी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं आने वाले समय में, तो इस समय बहुत ही अद्भुत है। अगर आप मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं तो आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, ठीक है। नहीं तो आपका अगर आप अभी आपने फोकस नहीं किया तो हर चीज डिले हो जाएगी या आपको नुकसान हो जाएगा। अपने क्रोध और जोश में कोई भी गलत निर्णय आप मत लीजिएगा। 18-19 में किसी की सलाह लीजिएगा। 20-21 का समय देखो तो बहुत ही बढ़िया गुजर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। और जिन लोगों का विवाह होना था या प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अपने पेरेंट्स से, इन लॉ से आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि समय आपका बढ़िया रहेगा, हो सकता है कि वो मान जाए। 22-23 देखो तो आप किसी की मदद कर सकते हैं इस दिन। और भूमि की कोई मैटर चल रहा था या कोई विवाद चल रहा था भाइयों में या परिवार में, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप प्रयास करते हैं तो वो सीधे रास्ते की ओर निपट सकता है या आपकी फेवर में आ सकता है। 24-25 का समय देखो तो बहुत ही बढ़िया समय, लाभ की स्थिति बनी हुई है। और लगभग देखूं तो किसी शादी में, किसी पार्टी में या इंजॉयमेंट में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया अद्भुत है। या जो प्रेमी प्रेमिका है या जो यंग लोग हैं वो पार्टी कर सकते हैं या अपने डेट पे जा सकते हैं या अपने पार्टनर से मुलाकात कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया समय। 26-27 देखो सावधान रहिएगा, यहाँ क्रोध बहुत आएगा आपको और क्रोध से बेकाबू होकर आप शब्द बोलेंगे, नुकसान कर लेंगे और दुश्मन बना लेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिए 26-27 का समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं। शिव जी की आराधना कीजिए, आपके इष्ट देव हैं शिव जी, उनसे पूजिए या गणेश जी की पूजा कीजिए तो लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद देखो 28-29 देखो
तो समय ठीक रहेगा, ये समय बहुत ही बढ़िया है। आपका लाइफस्टाइल बदलेगा और परिवार में आपकी शॉपिंग पे या यात्रा पे भी जा सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं। ये समय बहुत ही बढ़िया है, एंजॉय कीजिएगा। 31 का समय देखो बहुत समय ठीक है, और प्रेम रहेगा और आपसी सामंजस्य आप बनाकर रहिएगा अपने परिवार में, अगर ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में है। और अब मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों के बीच में लोग कुछ नया काम करते हैं, कुछ बड़े इवेंट करते हैं, तो उनके अंदर घमंड और मैं की स्थिति बहुत बढ़ रही है। तो प्लीज जो लोग भी है ना, जिन लोगों को अपना काम करते हैं या अच्छी पोस्ट में हैं या जिन लोगों का खूब धन अचानक आ गया है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने अपनों के साथ अपने स्वभाव को अच्छा रखिएगा, है ना। नहीं तो आपका शनि इससे खराब हो जाएगा, और आज नहीं तो कल धन आपने कमाया है, जो पोजीशन ली है या जिस मुकाम पे आप हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो फिर मैं कहूँगा, अपने स्वभाव को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपने ज्ञान को आप बांटिए और अपने शब्दों को सरल रूप में लोगों तक कहिए। अपनी बात को कहना गलत नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात को कैसे बोलते हैं। अगर आप अपनी बातों को सीधे शब्दों में बोलते हैं तो आदमी को समझ आता है, पर कुछ लोग क्या करते हैं, बातों को बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, शब्दों को इतना बड़ा कर देते हैं या इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि शब्द हमको समझ ही नहीं आते। मैं फिर कहूंगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस, कि जो समय चल रहा है, शनि, मैं बार बार कहता हूं, शनि का समय चल रहा है। शनि महाराज वक्री होकर अभी तो मकर में है ही, लगभग 17 जनवरी 2023 तक ये यहीं रहेंगे। तो समय अभी ठीक नहीं हुआ है, शनि बहुत मजबूत है, और मंगल महाराज 20 जुलाई तक वीक है। तो जब तक मंगल अच्छी पोजीशन पे नहीं आते हैं, तब तक का सफर हम सबके लिए वैसे कठिन है। वाद विवाद बढ़ सकते हैं, है ना, और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, चोरी चकारी मकारी विश्वासघात, धन का नुकसान, इस समय लगभग चल ही रहा है अभी। तो आप प्रयास कीजिएगा, एक तो अपने शब्दों को अच्छे से बोलिएगा, और लोगों को अपने धन देते समय प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये घटनाएं अभी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि मार्केट में आप देखिएगा, धन इतना नहीं है, पैसा नहीं है, पर आए दिन आप देखिए नए नए प्रलोभन हर आदमी को मिलते हैं, लालच मिल रहा है और ग्रीड फैक्टर मिल रहा है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपको ऐसी चीज मिलती है जो शॉर्टकट हो, इजी से मिल रही हो, तो प्लीज कुछ रीचेक कीजिएगा, नहीं तो आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, किसी भी मामले में उलझ सकते हैं, या आपका धन का नुकसान हो सकता है। तो प्लीज एक तो धन बचाइएगा, और अपने ईगो को, अपने क्रोध को प्लीज ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा हूं, समय 2023 तक, जनवरी 2023 तक, 17 जनवरी तक समय कुछ बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, जो लोग फोकस रहेंगे, जो गाइडेंस लेंगे गुरु माता पिता, है ना, बड़े अच्छे लोगों की, तो उनके साथ तो समय ठीक है। अपने स्वभाव को अच्छा रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, और प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, कि नया वीडियो आप तक पहुंच जाए, अच्छे से आसानी से पहुंच पाए। कई लोग बोलते हैं कि हम तक नहीं पहुंच पाता वीडियो, तो प्लीज आप बेल आइकॉन दबाइए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, बार बार जो लोग बार बार पूछते हैं मुझसे, जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है, जो भी राशिवाद मैंने, ये चंद्र राशि से बनाया गया है, ये सन साइन से नहीं है, मून साइन से। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपका नाम अक्षर निकलता है, उससे जो राशि आपकी रहेगी उसी पे चलता है ये, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, और अपना, अभी कोरोना गया नहीं है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और समाज का ध्यान रखिएगा, और मास्क पहनेंगे, या जो भी गवर्नमेंट के
नॉर्म्स है उस पर ध्यान रखिएगा और वैक्सीनेशन कराएंगे तो बढ़िया है।